नमस्कार। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वैचारिक अध्ययन करने के क्रम में अब हम कौटिल्य के राजनैतिक विचारों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सैन्य नीति और दूत संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने एक बहुत व्यवहारिक निर्देशक के रूप में राजा और राज्य के संबंध में एक अधिक कारगर और व्यवस्थित और एक परफेक्ट यूनिट के लिए या एक कहना चाहिए परिपुष्ट राज्य के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं पर बहुत विस्तृत और व्यापक आधार पर अपने विचारों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में मंडल सिद्धांत के रूप में एक बहुत संगठित और नियोजित प्रकार के विचार का निर्धारण किया है। मंडल सिद्धांत में ही कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सार है। एक राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को संगठित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार के किन किन आयामों का पालन करके अपने राष्ट्रीय आधार को और मजबूत कर सकता है, उसके लिए क्रिया पद्धति और डूज एंड डोंट्स का वर्णन जो है, क्या करना चाहिए राजा को, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार की प्रवृत्ति वाले राज्य से राजा को सतर्क रहना चाहिए, भौगोलिक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय नीति का संचालन किस प्रकार से राजा को करना चाहिए, इसका एक विस्तृत वर्णन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत या अंतर्राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत कौटिल्य ने किया है। मंडल सिद्धांत के संदर्भ में कौटिल्य ये मानते हैं कि अरि राज्य यानी शत्रु राज्य, मित्र राज्य, उदासीन राज्य और मध्यम राज्य, ये चार भौगोलिक आधार पर ये चार प्रकार के राज्य होते हैं: शत्रु देश, मित्र देश, उदासीन देश और मध्यम देश। प्रत्येक मंडल में ये चार प्रकार के सदस्य देश जो हैं वो शामिल होते हैं। जो राज्य विजय करने की इच्छा रखता है उसे विजिगीषु राज्य कहा जाता है, और शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है। इस नीति के आधार पर इस मंडल की जो कहना चाहिए भौगोलिक मंडल जो है, इस मंडल में विदेश नीति की क्रियान्विति होती है। शत्रु का शत्रु अपना मित्र है। और साधनों के रूप में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में षाड्गुण्य नीति और साम दाम दंड भेद के माध्यम का प्रयोग करने का समर्थन किया है। षाड्गुण्य नीति में संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय, ये 6 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग राजा को अपने मंडल के विभिन्न राज्यों के साथ आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। मंडल के 4 प्रकार के राज्य हैं: अरि, मित्र, उदासीन और मध्यम। इनके साथ व्यवहार करने में राजा को 6 गुणों वाली नीति, षाड्गुण्य नीति, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संशय, जिनका हम पहले भी विस्तृत रूप में अवलोकन कर चुके हैं, इस षाड्गुण्य नीति का प्रयोग और उसका संचालन राजा को मंडल सिद्धांत में अपने मंडल में अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए बहुत समर्थ बना सकता है और विदेशी हितों की पूर्ति के लिए सक्षम रूप में राजा को नीति के क्रियान्वयन में सफलता प्रदान करवा सकता है। फिर कौटिल्य ये भी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हित को मजबूती से विस्तार करते हुए, उसको ज़्यादा स्थिर करते हुए राजा जो है वो अपने प्रभाव और अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाता रहे और इस प्रकार से शत्रु राज्यों पर अपना दबदबा, अपना प्रभाव, उन्हें जीतकर अपने राज्य में मिलाने की चेष्टा, मित्र राज्य के साथ संबंधों को मजबूत करना, उदासीन राज्य की तरफ से थोड़ा सतर्क जरूर रहना चाहिए राजा को, क्योंकि इस प्रकार के राज्य
हो सकता है अपने किसी राष्ट्रीय हित के दबाव में किसी दूसरे राज्य के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समीकरण को डिस्टर्ब करें या उसको थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए उसका ध्यान रखते हुए राजा को सदैव बहुत सतर्क रूप से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्वाह करना चाहिए। कौटिल्य ये भी मानते हैं कि राजा को अपने राज्य की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की पूर्ति के संदर्भ में किसी भी प्रकार का समझौता या किसी भी प्रकार की रीति नीति के आगे झुकने की कोशिश नहीं करनी। राजा को साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके अपने आप को शिखर पर स्थापित रखने का प्रयास करना चाहिए। जब राजा इस तरह का प्रयास करेगा तभी शक्ति की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से, महत्व की दृष्टि से विजिगीषु राज्य जो है, जो जीतने की इच्छा रखता है, उस राज्य का अस्तित्व और उसका प्रभाव मंडल क्षेत्र के अन्य राज्य जो हैं वो स्वीकार करेंगे। इसलिए कौटिल्य ने बहुत स्पष्ट रूप में मंडल सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वाह का समर्थन किया। सेना के संबंध में इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति किसी राज्य की स्थापित होती है, उस नीति को क्रियान्वित करने के लिए दूत और कर्मचारियों की व्यवस्था का भी किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये चर या दूत व्यवस्था जो है, इन्हीं के माध्यम से नीति संबंधी सूचनाएं एक डाटा के रूप में राजा तक पहुंचती हैं। इसलिए कूटनैतिक प्रतिनिधियों के रूप में, दूतों के रूप में, चरों के रूप में राजा को अपनी रीति नीति की गोपनीयता बनाए रखते हुए उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है उन पर आवश्यकता अनुसार तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। सेना और युद्ध संबंधी विचार यदि कौटिल्य के हम देखें तो कौटिल्य ने सैनिक बल जो है वो राज्य की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है, इस प्रकार का विचार रखा है। सेना के कुल 6 प्रकारों का वर्णन भी कौटिल्य ने किया है। ये 6 प्रकार, जैसे मॉल सेना जो है वो राज्य की राजधानी की रक्षा के लिए गठित की जाती है। इसी प्रकार जो वेतनभोगी सैनिक हैं उनकी भृत्य सेना, इसके अतिरिक्त श्रेणी सेना जो प्रदेशों में रखी जाती है, मित्र बल, शत्रु बल और अटवी बल जो है वो जंगलों की सुरक्षा के लिए गठित किया गया है। कौटिल्य ये मानते हैं कि सेना को राज्य की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार से कायम किया जाता है और आवश्यकतानुसार उन्हें निर्देश देकर और जो राज्य की सुरक्षा संबंधी कार्य हैं, राज्य की संपत्ति की सुरक्षा है, जैसे अटवी बल है जंगलों की सुरक्षा के लिए, इसी प्रकार मॉल सेना है वो राज्य की राजधानी की सुरक्षा के लिए है। तो क्षेत्रीय आधार पर और आवश्यकता के आधार पर इस सेना के अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग स्थान पर आवश्यकता अनुसार स्थापित करके राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। कौटिल्य ये भी मानते हैं कि सेवा के जो प्रकार हैं उनकी उपयोगिता सेना के जो ये रूप बताए हैं इसमें उत्तरोत्तर घटती जाती है। जैसे अटवी बल जो है वो तुलनात्मक रूप में कम प्रभाव रखता है। जो राजधानी की सुरक्षा वाला भृत्य सैनिक हैं या और दूसरे मित्र बल आदि हैं, श्रेणी बल, इनका प्रभाव तुलनात्मक रूप में अधिक होता है। तो ये तो एक स्तर पद सोपान की व्यवस्था है जो सामान्यतः प्रशासन के क्षेत्र में कार्यभार को बांटने में और उन बटे हुए कार्यभार से अपने हित की पूर्ति करने की प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। सेना में कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था के महत्व को भी स्वीकार किया है। सेना में युद्ध विद्या में कुशल, विनयशील जो क्षत्रिय सेना है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, इन 4 वर्णों के लिए जो निर्धारित लक्ष्य और इनके जो कर्तव्य बताए गए हैं उनके अनुसार राज्य की सुरक्षा संबंधी, राजकाज संबंधी दायित्व जो है वो क्षत्रिय वर्ग का है।
क्षत्रिय वर्ग की श्रेष्ठता साहस से है और ये साहस का तत्व सेना के गठन में, सेना के दायित्व का वहन करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक कारगर या सफलतम तत्व साबित होता है। इसलिए जो युद्ध विद्या में कुशल हैं, विनयशील हैं, इस प्रकार के क्षत्रिय सैनिकों की जो सेना की इकाई है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। वीर योद्धाओं की, वैश्य और क्षुद्रों की सेना को भी आवश्यकता अनुसार मान्यता दी जाती है, लेकिन कौटिल्य ने ब्राह्मणों को सैनिक क्षेत्र में किसी भी रूप में ज़्यादा सराहनीय नहीं माना, क्योंकि कौटिल्य मानते हैं कि जिस प्रकार का कार्य और उत्तरदायित्व ब्राह्मण वर्ण का है वो इतने विनयशील हो जाते हैं या इतने, कहना चाहिए, दयालु और उदार हो जाते हैं कि वे सिर्फ प्रणाम करने मात्र से शत्रु को क्षमा कर सकते हैं। तो इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में, ज्ञान उपासना के क्षेत्र में उनकी जो भूमिका है, सलाह परामर्श देने के क्षेत्र में जो उनकी भूमिका है वो बहुत सराहनीय है, लेकिन सैनिक गतिविधियों के कार्यक्षेत्र में ब्राह्मण वर्ण की उपस्थिति को बहुत आवश्यक नहीं माना है और ना ही उसे बहुत सराहनीय दृष्टि से देखा है। कौटिल्य ये भी मानते हैं कि विजय की इच्छा रखने वाला राज्य जब किसी भी प्रकार की सैनिक कार्यवाही का संचालन या आयोजन करता है, उससे पहले उसे अपनी स्थिति का ईमानदारी से मूल्यांकन करना चाहिए और शत्रु पक्ष की स्थिति का पता लगाना चाहिए। किस प्रकार की सेना है शत्रु की और किस प्रकार की उसकी रणनीति हो सकती है, क्या शत्रु की सेना की जो शस्त्र और उसके संधारण की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, इस तरह से बहुत सूक्ष्म रूप से शत्रु पक्ष की या दूसरे राज्य की सामरिक स्थिति का अवलोकन, मूल्यांकन करने के उपरांत राजा को अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए किए जाने वाले सैनिक अभियान या सैनिक संगठन या सैनिक कार्यवाही की तैयारी करते हुए उसका आकलन करना चाहिए और उसके अनुसार अपनी सेना का गठन करना चाहिए, ताकि इस सैनिक गतिविधि में राजा की विजय सुनिश्चित हो सके। कभी भी किसी प्रकार के अति उत्साह में राजा को बिना साधनों और स्रोतों का अवलोकन और मूल्यांकन किए किसी सैनिक गतिविधि में आनन फानन में भाग नहीं लेना चाहिए। शक्ति की दृष्टि से पहले स्व मूल्यांकन और उसके उपरांत अपनी सैनिक इकाई का गठन और उसके आवश्यकता अनुसार, और इसीलिए कौटिल्य ने ये 6 गुणों वाली जो नीति है उसका निर्धारण किया है कि शक्ति की दृष्टि से राजा को समय के अनुसार 6 में से किसी एक उपाय का या अनेक उपायों का सहारा लेते हुए अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और उसके बाद उसे शत्रु पक्ष का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना का संगठन करना चाहिए। सेना में भी कौटिल्य ने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इस प्रकार की सेना के संगठन का सामरिक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार सैनिक संगठन का निर्धारण किया है। कौटिल्य ये भी मानते हैं कि व्यूह और दुर्ग बनाकर राजा को रक्षात्मक नीति अपनाते हुए भी युद्ध की नीति का पालन करना चाहिए या युद्ध में भाग लेना चाहिए। सेना की छावनी जो है, सेना का स्टे या सेना को रोकने का जो, उसको ठहराने का जो भाग इकाई है, भौगोलिक स्थान है, वो छावनी का क्षेत्र 500 धनुष की दूरी पर स्थापित किया जाए, दुर्ग बनाया जाए और भूमि पर सुविधानुसार व्यूह बनाकर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसके उपरांत सैनिक कार्यवाही शत्रु पक्ष पर आवश्यकता के अनुसार संचालित की जाए। इसी प्रकार युद्ध के संदर्भ में भी कौटिल्य ने ये माना है कि मुख्यतः 3 प्रकार के युद्ध होते हैं। एक प्रकाश युद्ध, धर्म युद्ध और कूट युद्ध या तूषणी युद्ध। इन तीनों प्रकार के युद्धों का प्रयोग
आवश्यकतानुसार, परिस्थिति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। कोई भी एक युद्ध राजा की के सिद्धांत में इस तरह से युद्ध का प्रकार शामिल ना हो जाए कि किसी भी परिस्थिति में राजा उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के युद्ध स्वरूप पर विचार ना करे। ये आवश्यकता और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि प्रकाश युद्ध, धर्म युद्ध या कूट युद्ध में से राजा किस प्रकार की युद्ध नीति का निर्णय लेगा। तो कुल मिलाकर कौटिल्य यही प्रतिपादित करना चाहते हैं कि धर्म और नैतिकता अपने स्थान पर एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम व्यक्तित्व निर्माण का है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति और उसको सुरक्षित रखने की क्रिया में कौटिल्य ने एक बहुत मजबूत प्रकार का व्यवहारिक समाधान विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, जिसमें वर्ण व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है, साधनों का भी ध्यान रखा गया है, स्रोतों का भी ध्यान रखा गया है, उपाय बताए गए हैं 6 गुणों वाली नीति के रूप में। युद्ध के किस प्रकार से राजा किस परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, अपने राज्य को सुरक्षित रख सकता है, इस प्रकार की समस्त रीति नीति का निर्धारण कौटिल्य ने किया है। और इसीलिए अंतर्राज्यीय संबंधों की स्थापना में कौटिल्य ने दूत या गुप्तचर व्यवस्था को आंतरिक शांति की स्थापना के लिए एक मजबूत इकाई के रूप में प्रतिपादित किया है। तो दूत जो हैं वो जो सूचनाएं लाते हैं, उन सूचनाओं के आधार पर गोपनीयता बनाते हुए राजा को वैदेशिक संबंधों का संचालन और निर्धारण करते हुए सैनिक और युद्ध संबंधी अपने दायित्व का वहन कुशलता से करना चाहिए। और एक सक्षम राजा किस प्रकार से कुशलता से इन सारे उपायों का प्रयोग कर सकता है, इसका एक व्यवहारिक समाधान और पृष्ठभूमि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रतिपादित की है। धन्यवाद।